तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने देखा था मैनेजर किम मैंगचोल नाम के गैंगस्टर को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से तोड़ते हैं, क्योंकि वो मैंगचोल से अपनी बेटी का पता पूछ रहे होते हैं जो कि किडनैप हो चुकी होती है। इसके बाद जैसे ही मैनेजर किम मैंगचोल का फोन जमीन से उठाते हैं तो उस फोन में बाकी के गैंगस्टर्स का मैसेज आता है, जिसमें उन गैंगस्टर्स ने लिखा होता है, हमने ये कंफर्म कर लिया है वो लड़की मर चुकी है। और जैसे ही मैनेजर किम ये मैसेज देखते हैं मैनेजर किम बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं। अपनी बेटी के लिए एक अल्फा मर्द की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, वो मर्द जो अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया जला सकता था। जैसे ही मैनेजर किम को पता चलता है कि उनकी बेटी अब नहीं रही, उनके हाथों से उनका बैग भी छूट जाता है। वो अपना चश्मा उतार के जैसे तैसे अपने आंसू साफ करते हैं और खुद को संभालते हुए जिस नंबर से भी मैसेज आया होता है उस पे कॉल करते हैं। और ये कॉल जाके लगता है उन्हीं गैंगस्टर्स को जिनके पास मैनेजर किम की बेटी होती है। जैसे ही गैंगस्टर का फोन बजता है तो उसके साथ वाला उसको कहता है, कौन है, तुम्हें किसका कॉल आ रहा है? दूसरा बंदा कहता है, अरे नहीं सर ये कुछ भी नहीं है, मैंने उन्हें बता दिया है कि लड़की को हमने शिप में चढ़ा दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर वो मुझे कॉल क्यों कर रहा है। वो तो हमसे हमेशा मैसेज में बात किया करता था, क्या कोई दिक्कत होगी? दूसरा बंदा कहता है, रुक जा, उसका जवाब मत दियो, क्योंकि जिसका तुझे कॉल आ रहा है वो पुलिस है। सबसे पहले जो चैट ग्रुप है उसको डिलीट मार दे और कुछ समय के लिए हमारी गैंग से हमें जो भी कॉल या फिर मैसेज आए उनका जवाब मत दियो, और हो सके तो अपना ये फोन ही फेंक दे। दूसरा बंदा कहता है, हाँ जी सर। और जो गैंगस्टर लोग होते हैं वो पूरी तरह से चैट ग्रुप को डिलीट कर देते हैं। मैनेजर किम की आंखों से अब भी आंसू रुक नहीं रहे होते, उसके बावजूद भी वो मैंगचोल को कहते हैं, ओए अब यहाँ पे दिखा रहा है कि चैट ग्रुप अब नहीं रहा, क्या मुझे समझाना चाहेगा आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? दोबारा से उनसे कनेक्ट कर मुझे। मैंगचोल कहता है, ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि चैट ग्रुप को उन लोगों ने डिलीट करा है, वो लोग फॉरेन सर्वर का इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से। इतने में ही मैनेजर किम की गर्दन पकड़ते हैं और कहते हैं, बकवास करना बंद कर और उनको कॉल कर। मैंगचोल बोल रहा होता है, सच में मैं नहीं जानता कि उनको कैसे कांटेक्ट करूं। इतने में ही मैनेजर किम के पीछे से वही आदमी आता है जो यहाँ पे पहले से मौजूद था और मैनेजर किम के पीछे से उनके एक चाकू मार देता है। ये आदमी वही होता है जिसकी बेटी को इन गैंगस्टर्स ने किडनैप कर रखा होता है। मैंगचोल ये सब कुछ देख के कहता है, बहुत अच्छे, एक बार फिर से उसके चाकू मार। तभी ये चाकू मारने वाला आदमी डरते डरते कहता है, मैंने इसके चाकू मारा तो अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है ना, मेरे ऊपर जो कर्जा है अब तुम उसको माफ कर दोगे है ना? मैंगचोल कहता है, ठीक है मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन इसके दोबारा से मार चाकू। इसके बाद मैनेजर किम अपनी जगह पे खड़े उठते हैं और हम देखते हैं मैनेजर किम ने ये चाकू अपने हाथों के बीच में फंसा रखा होता है, यानी कि मैनेजर किम के ये चाकू नहीं लगा होता। और वैसे भी मैनेजर किम एक स्पेशल सीक्रेट एजेंट है, उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निपटना अच्छी तरह से आता है। और मैनेजर किम के क्योंकि चाकू नहीं लगा होता इसलिए मैंगचोल बहुत ज्यादा डर के कहता है, प्लीज दया करो मेरे ऊपर, रुक जाओ, ये सही नहीं है। और मैनेजर किम अभी मैंगचोल के बस चाकू घोंपने ही वाले होते हैं, लेकिन इतने में ही यहाँ पे 3 पुलिस वाले आ जाते हैं जो मैनेजर किम के ऊपर गन तानते हुए कहते हैं, तू साइको कहीं के, वहीं पे रुक जा। एक पुलिस वाला डरते डरते कहता है, तो तुम्हारे हाथ में जो चाकू है उसको नीचे फेंको। यूनिट 2 ये यूनिट 1 है, हमें जल्दी यहाँ पे बैकअप चाहिए, यहाँ पे चाकू लेके एक क्रिमिनल घूम रहा है, जल्दी यहाँ पे आओ। लेकिन मैनेजर किम को अभी इनकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनकी आंखों से अब भी आंसू टपक रहे होते हैं, उन्हें अब भी मिंजी का ही दुख सताया जा रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे और भी पुलिस वाले आते हैं और मैनेजर किम को और बाकी के बंदों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं एक पुलिस वाला भी कॉल पे बात कर रहा होता है और कहता है, क्या तुमने क्या कहा? ठीक है अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे वो 2 गैंगस्टर भी होते हैं जिन्हें मैनेजर किम ने मारा था। इनमें से एक बंदा पुलिस वालों को बताते हुए बोल रहा होता है, सच में मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसके पास एक गन थी। दूसरा कहता है, हाँ मैं सच बता रहा हूँ, वो इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है। पुलिस वाला कहता है, ठीक है तुम शांत हो जाओ। ये बंदे कहते हैं, क्या तुम चाहते हो ऐसी सिचुएशन में हम शांत हो जाएं? पुलिस वाले आपस में कहते हैं, डिटेक्टिव ली क्या अभी तक सस्पेक्ट ने कुछ बताया है? नहीं अब तक उसने कुछ भी नहीं बताया है। ये जो सस्पेक्ट है क्या इसका बैकग्राउंड चेक अब तक नहीं हुआ है? नहीं सर, हमें इसका मोबाइल फोन मिला है लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसके फिंगरप्रिंट्स जो तुमने लिए थे वो मेरे पास लेके आओ। इस जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें सही तरीके के इलाज की जरूरत होती है। इन जैसे अपराधियों को ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। ये चाहे कितना भी छुपा ले, हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं। और मैनेजर किम चुपचाप से भी एक जगह पे बैठे हुए होते हैं और उनके हाथों में हथकड़ी होती है। और जैसे ही पुलिस वाले मैनेजर किम के फिंगरप्रिंट को चेक करते हैं
हैं। तो ये पुलिस वाले ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इस फिंगरप्रिंट से जो प्रोफाइल इनके सामने आई है वो ब्लॉक है। जो प्रोफाइल इनके सामने आई होती है वहाँ पे ना मैनेजर किम का नाम होता है, ना एज होती है, ना नेशनैलिटी होती है, यानी कि मैनेजर किम कहाँ रहते हैं और क्या काम करते हैं। पुलिस वालों को तो ये भी पता नहीं होता कि यहाँ पे ये चल क्या रहा है, ऐसा भी कुछ होता है। बट यार मैनेजर किम एक इंटरनेशनल लेवल के बंदे हैं जिनके पीछे ना जाने ऐसे कितने लोग पड़े हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का दम रखते हैं। और क्योंकि मैनेजर किम एक स्पेशल एजेंट है इसलिए वो इस पूरी दुनिया के लिए एक भूत है। उनकी कोई पहचान, कोई अता पता कुछ भी नहीं है। पुलिस वाला ये सब कुछ देख के कहता है, आखिर ये सब क्या है? तभी छपरी गैंगस्टर्स कहते हैं, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? यही वो इंसान है जिसने सारा का सारा हंगामा मचाया था। ये अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस इंसान को पहले कभी भी नहीं देखा है। ओए तू हरामजादे, अपने बारे में इनको बताता क्यों नहीं है? इन्हें बता, ये सारा का सारा हंगामा तूने ही करा है जब तू अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। और इतने में ये छपरी गैंगस्टर मैनेजर किम के एक लात मारता है और मैनेजर किम जमीन में जाके गिरते हैं। ये छपरी बोल रहा होता है, तू अभी कुछ भी नहीं कर सकता साले, तेरे हाथों में हथकड़ी है। साले हरामजादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आखिर तू इन पुलिस वालों का जवाब क्यों नहीं देता? और ये गैंगस्टर अभी मैनेजर किम के लाते ही लाते मारे जा रहा होता है। और यार जिस बाप की बेटी मर गई हो आखिर वो करेगा ही क्या, वो अभी दुख में होगा। इसलिए मैनेजर किम चुपचाप से एक जगह पे लेटे हुए होते हैं और मार खा रहे होते हैं। पुलिस वाले इस छपरी गैंगस्टर को कह रहे होते हैं, हे सर रुक जाइए, ऐसा मत करो। तभी जो यहाँ पे बड़ा पुलिस वाला होता है वो दूसरे पुलिस वाले को कहता है, जाओ जो हमारे साथ वॉलेंटियर काम कर रहे हैं उनको लेके आओ। और इतने में ही दो पुलिस वाले वॉलेंटियर यहाँ पे आ जाते हैं जो इस गैंगस्टर को मैनेजर किम को मारने से रोक रहे होते हैं। ये गैंगस्टर इन पुलिस वालों को भी बोल रहा होता है, छोड़ो मुझे छोड़ दो। आखिर तुम कौन हो? ये दो पुलिस वाले अभी जो यहाँ पे आए होते हैं काफी ज्यादा डरावने लग रहे होते हैं और कहते हैं, सर जब आप यहाँ पे हो तो आपको यहाँ पे तमीज से रहना चाहिए। हम चाहते हैं आप यहाँ पे अपना कोऑपरेशन दिखाओ। हाँ, तुम्हारा कोऑपरेशन काफी ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। असल में ये जो दोनों बंदे होते हैं पुलिस वाले, ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये दोनों एक जूडो टीम के मेंबर भी होते हैं और साथ ही साथ ये एशिया गेम के पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं। तभी एक पुलिस वाला दूर से कहता है, हमारे वो दोनों लड़के जूडो जानते हैं, अगर तुमने यहाँ पे कोई भी मुसीबत खड़ी करी तो वो तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे। इतने में ही यहाँ पे सबको एक फोन बजने की आवाज आती है और पुलिस वाले देखते हैं ये जो फोन बज रहा है वो तो मैनेजर किम के पास ही है। एक पुलिस वाला फोन की तरफ देखता है और कहता है, क्या जो इंसान अभी कॉल कर रहा है वो तो इस आदमी की बेटी है। और बेटी शब्द सुनते ही मैनेजर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अभी एक पुलिस वाला मैनेजर किम को उनकी जगह से उठाता है और कहता है, ठीक है सर, शांत हो जाओ और खड़े हो जाओ। लेकिन इतने में ही उस पुलिस वाले की नजर पड़ती है मैनेजर किम की हथकड़ी के ऊपर जो कि मैनेजर किम पहले ही खोल चुके होते हैं। और एक पुलिस वाला भी कुछ काम कर रहा होता है और मैनेजर किम की तरफ पलटते हुए कहता है, क्या सस्पेक्ट ने उसकी बेटी के बारे में कुछ बताया है? लेकिन जैसे ये बंदा मैनेजर किम की तरफ पलट के देखता है तो ये हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस पुलिस वाले के अलावा जितने भी पुलिस वाले होते हैं और जितने भी यहाँ पे गैंगस्टर्स थे वो सारे के सारे मार खा के जमीन में पड़े हुए होते हैं। और ये जो यहाँ पे काम हुआ होता है ये कुछ सेकंड्स के अंदर ही हुआ होता है। यहाँ तक कि वो बंदे भी जो दो जूडो वाले थे वो भी यहाँ पे जमीन में पड़े हुए होते हैं। अकेला पुलिस वाला ये सब कुछ देख के हैरान हो जाता है और खुद से कहता है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ? और इस बंदे को पता भी नहीं चलता कि मैनेजर किम इसके पीछे खड़े हैं। जैसे ही इस पुलिस वाले को कुछ भी एहसास होता मैनेजर किम इसे अलमारी में पटक के दे मारते हैं और कहते हैं, चुप, कुछ भी बोलियो मत। और मैनेजर किम इस बंदे के हाथ से अपना फोन लेते हैं और कॉल पिक करके कहते हैं, हेलो मिंजी। लेकिन यार मिंजी तो उन गैंगस्टर्स के मुताबिक मर चुकी होती है, तो आखिर अभी मैनेजर किम के फोन में मिंजी का कॉल कैसे आया? तो खैर ये हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अभी के लिए ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और गाइस अगर आपको क्वालिटी एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी एनीमे और मानवा की बस कहानी जाननी है, उसकी कहानी को फील नहीं करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।